कुछ दिन बाद रिंतारो सुबह जल्दी उठता है, थोड़ा घबराहट और एक्साइटमेंट दोनों महसूस करते हुए। आज वो दिन है जब उसे काउरुको के साथ पढ़ाई करनी है। वो ट्रेन में चढ़ जाता है काउरुको से मिलने के लिए और कुछ लड़कियां उसकी हाइट की तारीफ करती हैं। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वही जाना पहचाना नजारा दिखता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों सब कुछ अलग लग रहा है, जैसे वो किसी नए शहर में जा रहा हो। ट्रेन से उतरते ही उसे रियलाइज होता है कि वो टाइम से पहले पहुंच गया है, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए काउरुको पहले से ही वहां होती है। एक ब्राइट स्माइल के साथ उसका वेलकम करती है। उसे ऐसे देखकर रिंतारो चाहे ना चाहे ये महसूस करता है कि काउरुको कितनी क्यूट लग रही है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक कोजी कैफे में बैठ जाते हैं जहां काउरुको हमेशा से जाना चाहती थी। काउरुको हर बाइट को एंजॉय करती है। उसके चेहरे से क्लियरली दिख रहा होता है कि वो कितनी खुश है, जबकि रिंतारो चुपचाप उसे देखता रहता है। उसे याद आता है कि काउरुको तब सबसे ज्यादा खुश लगती है जब वो कुछ खा रही होती है। जब रिंतारो खुद एक बाइट लेता है तो उसे समझ आता है कि क्यों खाना सच में कमाल का होता है। वो अपना स्टडी सेशन शुरू करते हैं। मैथ से शुरुआत होती है। एक पॉइंट पर रिंतारो अपनी बुक में एक प्रॉब्लम दिखाने की कोशिश करता है और काउरुको उसके करीब झुक जाती है। बिना सोचे समझे काफी पास आ जाती है। ये मोमेंट दोनों को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और वो तुरंत पीछे हट जाते हैं, थोड़े शर्मा जाते हैं। चाहे वो जितनी भी कोशिश करे फोकस करने की, उनका ध्यान क्लियरली कहीं और होता है। इस वजह से कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। अचानक काउरुको पूछती है कि रिंतारो इतना डिटरमाइंड क्यों है फेल ना होने के लिए। रिंतारो मानता है कि वो चाहता है अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंजॉय करना। काउरुको फिर थोड़ा मजाक में पूछती है, क्या तुम अपने दोस्तों से प्यार करते हो, जो रिंतारो को एकदम ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है कि हाँ, उसे वाकई में अपने दोस्तों की परवाह है। काउरुको उससे कनेक्ट करने के लिए अपनी दोस्ती सुबारू के साथ शेयर करती है। वो कहती है कि चाहे सुबारू बाहर से थोड़ी कोल्ड लगे, लेकिन असल में वो एक अच्छी इंसान है। काउरुको समझाती है कि वो दोनों बचपन से फ्रेंड्स हैं और सुबारू ने लड़कों के साथ कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं। इसी वजह से जब रिंतारो ने पिछले दिन सुबारू के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा तो वो बात काउरुको के लिए काफी मायने रखती है। जब वो अलग होते हैं, काउरुको रिंतारो को एक नोटबुक देती है जो उसने स्पेशली उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए तैयार की है। रिंतारो थोड़ी चिंता करता है कि कहीं वो उसके लिए बोझ तो नहीं बन रहा, लेकिन काउरुको उसे रियोश्योर करती है कि वो दोनों इसमें साथ हैं और वो सच में चाहती है कि रिंतारो अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंजॉय करे। वो तो ये तक कहती है कि उसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में सुनने का इंतजार रहेगा। काउरुको के जाने के बाद रिंतारो एक नई मोटिवेशन फील करता है अपने एग्जाम्स का सामना करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने वाला होता है, कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो मुड़कर देखता है तो सामने सुबारू होती है, जो पूछती है कि हम थोड़ी देर अकेले बात कर सकते हैं। वो दोनों पास के एक कैफे में बैठ जाते हैं। बिना कुछ कहे ही रिंतारो थोड़ा अनईजी फील करता है। अचानक ही सुबारू सीधा पूछ लेती है, क्या तुम काउरुको को डेट कर रहे हो? ये सुनकर रिंतारो इतना शॉक हो जाता है कि उसका गर्म कॉफी का कप हाथों से छूट जाता है और उसका हाथ जल जाता है। सुबारू तुरंत अपनी हैंडकरचीफ निकाल कर उसे देती है और रिंतारो हैरान रह जाता है कि वो पहले से कितनी अलग लग रही है। सुबारू अपना सवाल दोबारा पूछती है, क्या तुम काउरुको को डेट कर रहे हो? रिंतारो जोर देकर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो पूछती है, तो तुम्हारा रिश्ता क्या है उसके साथ? रिंतारो थोड़ा रुक जाता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो अपने आप को काउरुको का दोस्त भी कह सकता है या नहीं। उसकी हेजिटेशन देखकर सुबारू अंदाजा लगाती है कि शायद इन दोनों को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है एक दूसरे को जाने हुए। रिंतारो इस बात का हाँ में जवाब देता है। सुबारू एक हल्की सी साय लेती है, जैसे उसे थोड़ी रिलीफ मिली हो, और फिर कहती है काउरुको से दूर रहना। रिंतारो उससे रीजन करने की कोशिश करता है। कहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चिदोरी से हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कोई शेडी डिलिक्वेंट हूँ। लेकिन सुबारू उसकी बात बीच में ही काट देती है और कहती है, मुझे पता है तुम वैसे नहीं हो, खासकर उस दिन के बाद जब तुमने मेरी तरफदारी की, जबकि मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बुरा भला कहा था। सुबारू उसे वार्न करती है कि अगर काउरुको को किसी चिदोरी के लड़के के साथ देखा गया तो उसके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खासकर क्योंकि किक्यो के टीचर स्टूडेंट से भी ज्यादा बायस्ड हैं। काउरुको एक स्कॉलरशिप पर है और अगर उसका रिंतारो के साथ कनेक्शन दिखा तो वो स्कॉलरशिप भी रिस्क में पड़ सकती है। अचानक उनके पास एक छोटा बच्चा गिर जाता है। रिंतारो मदद करने के लिए उठता है, लेकिन सुबारू उससे भी तेज निकलती है। वो तुरंत बच्चे का टॉय उठाकर उसे वापस दे देती है। बच्चा खुशी से उसका शुक्रिया अदा करता है और उसके बालों की तारीफ करता है। कहता है, आपका हेयर कलर बहुत कूल है। ये बात सुबारू के मन में एक पुरानी याद जगा देती है। वो रिंतारो से कहती है कि एक टाइम था जब उससे उसके बालों के लिए बुली किया जाता था, लेकिन काउरुको पहली लड़की थी जिसने न सिर्फ उसके बालों की तारीफ की बल्कि उसका डिफेंस भी किया। उस मोमेंट के बाद काउरुको उसके लिए एक हीरो बन गई थी और तब से वो उसकी सबसे करीबी दोस्त है। सुबारू समझाती है
कि वो काओरुको को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसके बदले काओरुको उससे नफरत ही क्यों ना करने लगे। फिर वो अपना सर झुकाती है और पूरी सिंसियरिटी के साथ रिंतारो से गुजारिश करती है, प्लीज काओरुको से मिलना बंद करो। ये सुनकर रिंतारो के दिमाग में अपने दोस्तों और किकियो की लड़कियों के बीच की टेंशन याद आती है, लेकिन उसे याद आता है कि काओरुको ने कभी उसके साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया। उसने हमेशा उसे समझने की कोशिश की बिना किसी बायस के। इसी वजह से रिंतारो बहुत ही जेंटल तरीके से सुबारू की रिक्वेस्ट को मना कर देता है। सुबारू कैफे में अकेली रह जाती है, दिल में कन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स के साथ थोड़ा पछतावा, थोड़ी बेचैनी और थोड़ा बेवकूफी का एहसास होता है, क्योंकि रिंतारो के साथ उसने काओरुको को पहली बार इतना खुलकर इतनी रोशनी से मुस्कुराते हुए देखा था। ट्रेन से घर लौटते वक्त रिंतारो के दिमाग में सुबारू की बातें घूमती रहती हैं। वो इम्प्रेस्ड होता है कि कैसे कोई इतनी गहराई से किसी और के लिए केयर कर सकता है। ये सोचकर उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या उसने कभी किसी के लिए इतना महसूस किया है? तभी दो लड़कियां ट्रेन में चढ़ती हैं और सीट्स ढूंढने लगती हैं। रिंतारो तुरंत खड़ा हो जाता है उन्हें अपनी सीट देने के लिए। लड़कियां उसे पहचान जाती हैं और उसका शुक्रिया अदा करती हैं, याद दिलाते हुए कि उसने पहले भी लाइब्रेरी में उनके लिए अपनी सीट छोड़ दी थी। उनका ग्रेटिट्यूड देखकर रिंतारो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग उसे थोड़ा इंटिमिडेटिंग समझते हैं, लेकिन ये मोमेंट उसे काओरुको की याद दिलाता है, कैसे वो भी हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि काओरुको जैसी इंसान ने कैसे सुबारू की जिंदगी में रोशनी लाई होगी। अगले दिन स्कूल में टीचर एग्जाम रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं। क्लास का माहौल काफी टेंस होता है, लेकिन सबको शॉक करते हुए रिंतारो और शोहे दोनों पास हो जाते हैं। पूरी क्लास खुशी से झूम उठती है। उनके सो कॉल्ड सबसे बड़े इडियट्स ने कमाल कर दिया है। खुशी से भरा हुआ रिंतारो अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। पूरी क्लास इमोशनल हो जाती है और साकू की तारीफ करती है, क्योंकि उसने ही सबको इतनी मेहनत से पढ़ाया। लड़के साकू का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन रिंतारो के दिल में सबसे ज्यादा शुक्र काओरुको के लिए होता है, क्योंकि असली मोटिवेशन उससे ही मिली थी। वो काओरुको को मैसेज भेजने का सोचता है, लेकिन उसे सुबारू की बात याद आ जाती है और वो अपना फोन वापस रख देता है। अचानक सेलिब्रेशन के बीच साकू ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और रिंतारो के डेस्क से टकरा जाता है, जिससे उसकी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। जब वो उन्हें उठाने में मदद करता है, तब उसकी नजर एक खास नोटबुक पर पड़ती है जो काओरुको ने रिंतारो को दी थी। उस पर काओरुको का नाम लिखा होता है और एक हार्ट फेल्ट विश भी लिखी होती है कि रिंतारो एग्जाम्स में अच्छा करे। सीरियस टोन में साकू रिंतारो से पूछता है, ये क्या है?